एक लकड़ी की कल्पना करो, एक साधारण सी लकड़ी। इसके दो सिरे होते हैं। ये लकड़ी हमारी जिंदगी को दर्शाती है और दोनों सिरे चॉइस और कॉन्सिक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हर चॉइस जो हम बनाते हैं, हर एक्शन जो हम लेते हैं, वो उस लकड़ी को एक सिरे से या दूसरे सिरे से पकड़ने जैसा है। हम अक्सर उस सिरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हम चाहते हैं, आउटकम जो हम उम्मीद करते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि दूसरा सिरा, कॉन्सिक्वेंस, उससे जुड़ा हुआ है। हम एक को दूसरे के बिना नहीं रख सकते। जैसे लकड़ी के एक सिरे को पकड़ने का मतलब है दूसरे को भी पकड़ना, वैसे ही चॉइस बनाने का मतलब है उसके कॉन्सिक्वेंस को स्वीकार करना। जिंदगी चॉइसेस का एक सिलसिला है। हर एक चॉइस एक स्पेसिफिक आउटकम की तरफ ले जाती है। हेल्थी खाना चूज करो और आप अच्छी सेहत एक्सपीरियंस करोगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट करो और आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चॉइस और कॉन्सिक्वेंस के बीच का ये कनेक्शन जिंदगी का एक फंडामेंटल लॉ है। इस प्रिंसिपल को समझना हमें एम्पावर करता है। यह हमें अपनी जिंदगी की ओनरशिप लेने की अनुमति देता है। जब हमें एहसास होता है कि हमारे चॉइसेस हमारी रियलिटी को शेप करते हैं, तो हम पैसिव ऑब्जर्वर्स की बजाय एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं। हम कॉन्शियसली डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, पोटेंशियल आउटकम्स के बारे में जानते हुए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सब गलतियां करते हैं। ये इंसान होने का एक इनहेरेंट पार्ट है। जरूरी ये नहीं है कि गलतियों से पूरी तरह बचा जाए, बल्कि ये है कि हम उनके प्रति अपनी परसेप्शन को बदलें। गलतियों को फेलियर्स के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चूज कर सकते हैं। जब हम गलतियों को एक प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं, तो हम उनसे वैल्यूएबल लेसन्स निकालते हैं। हम एनालाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ, इंप्रूवमेंट के लिए एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं और अकॉर्डिंगली अपने कोर्स को एडजस्ट करते हैं। हर गलती एक सीढ़ी बन जाती है जो हमें अपने गोल्स के करीब ले जाती है। इंटेग्रिटी एक फुलफिलिंग लाइफ की नींव है। यह हमारे एक्शंस का हमारे वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट है और इंटेग्रिटी को कल्टीवेट करने के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है प्रॉमिसेस करना और उन्हें निभाना। जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम एक कमिटमेंट करते हैं। हम एक खास तरीके से एक्ट करने का, एक खास ऑब्लिगेशन को पूरा करने का वादा करते हैं। अपने प्रॉमिसेस को निभाना, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, खुद पर और दूसरों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को मजबूत करता है और हमारे वैल्यूज के प्रति हमारे कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है। सेक्शन 5, एक 30-डे चैलेंज। रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ शिफ्ट करना। अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्शन की जरूरत होती है। यह डिमांड करता है कि हम एक रिएक्टिव माइंडसेट से एक प्रोएक्टिव माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करें। अगले 30 डेज के लिए मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप कॉन्शियसली उस लकड़ी के सिरे को चुनें जिसे आप पकड़ना चाहते हैं। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके शुरू करें जहां आप रिएक्टिव होते हैं। क्या आप अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं? क्या आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने मूड और एक्शंस को डिक्टेट करने देते हैं? एक बार जब आप इन एरियाज को पिन पॉइंट कर लेते हैं, तो कॉन्शियसली अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करना चूज करें। सेक्शन 6, ओनरशिप की भाषा। अपने रिस्पॉन्सेस को ट्रांसफॉर्म करना। हमारी लैंग्वेज हमारे माइंडसेट का एक पावरफुल इंडिकेटर है। रिएक्टिव लैंग्वेज में अक्सर मुझे करना ही पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता, या यह मेरी गलती नहीं है जैसे फ्रेजेस शामिल होते हैं। यह लैंग्वेज हेल्पलेसनेस और ओनरशिप की कमी को दर्शाती है। दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लैंग्वेज चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देती है। मुझे करना ही पड़ेगा की बजाय कहें मैं ऐसा करना चूज करता हूं। मैं नहीं कर सकता की बजाय कहें मैं ऐसा करने को तैयार नहीं हूं। कॉन्शियसली अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट करके हम अपने माइंडसेट को भी शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। सेक्शन 7, एवरीडे लाइफ में इंस्पिरेशन खोजना। पर्सनल ग्रोथ के लिए प्रेरणा हर जगह मिल सकती है। यह उन सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स की कहानियों में मौजूद है जिन्होंने चैलेंजेस को पार किया है और अपने गोल्स को अचीव किया है। लेकिन यह हमारी एवरीडे लाइफ में भी मौजूद है। यह उस सिंगल मदर में है जो अपने बच्चों को पालने के लिए 2 जॉब करती है। यह उस स्टूडेंट में है जो एकेडमिक डिफिकल्टीज के बावजूद परसेवियर करता है। यह एक स्ट्रेंजर के प्रति दिखाई गई काइंडनेस में है। ये एवरीडे एग्जाम्पल्स हमें याद दिलाते हैं
कि ग्रेटनेस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही नहीं है, यह उस हर व्यक्ति की पहुंच के भीतर है जो लकड़ी के सही सिरे को चुनने को तैयार है। सेक्शन 8, प्रोएक्टिविटी का रिपल इफेक्ट। जब हम प्रोएक्टिविटी को अपनाते हैं तो यह एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है जो खुद से कहीं आगे तक फैलता है। हमारे एक्शंस हमारे आसपास के लोगों को इंस्पायर करते हैं, हमारे बच्चे हमारे एग्जाम्पल से सीखते हैं, हमारे कॉलीग्स हमारे कमिटमेंट से मोटिवेट होते हैं, और जैसे जैसे ज्यादा इंडिविजुअल्स इस प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाते हैं, हम कलेक्टिवली एक ज्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। बदलाव की शुरुआत हम में से हर एक के साथ होती है, उन चॉइसेस के साथ जो हम हर दिन करते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन। अब जो चाहते हैं उसे चूज करना। जिंदगी कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ का सफर है। यह चॉइसेस का एक सिलसिला है। हर एक चॉइस के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। चॉइस और कॉन्सिक्वेंस के बीच के रिलेशनशिप को समझकर, गलतियों को अपॉर्चुनिटीज के रूप में अपनाकर और अपने प्रॉमिसेस को निभाने की आदत को कल्टीवेट करके हम खुद को वो जिंदगी क्रिएट करने के लिए एम्पावर करते हैं जो हम चाहते हैं। तो अगली बार जब आप कोई डिसीजन लें तो लकड़ी और उसके दोनों सिरों को याद रखें। वाइजली चूज करें मेरे दोस्तों। आपकी डेस्टिनी को शेप करने की पावर आपके हाथों में है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें और इसे शेयर करें।